हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हमने पढ़ चुका है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो शुरू करने जा रहे हैं स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है। हम लोगों ने ये जाना है कि एक जगह से दूसरी जगह, एक पोजीशन से जब हम लोग दूसरे पोजीशन में जाते हैं, जो टोटल पाथ का लेंथ होता है वो डिस्टेंस कवर्ड होता है, और जो डायरेक्ट होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। और साथ में हमने स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में डिस्कशन करा था और बहुत सारे क्वेश्चंस करा था। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग स्पीड और वेलोसिटी को पढ़ेंगे, लेकिन पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन सीरीज़ में कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे छूट गए थे। 2 क्वेश्चंस हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे, वो हो जाएगा, और साथ साथ में हमारा जो पीछे का जो लेक्चर है वो भी रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने पढ़ा था। तो थोड़ा सा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बता दूँ। डिस्टेंस क्या है बताइए, द टोटल पाथ लेंथ एंड द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें जो हमने देखा क्वेश्चन नंबर 42 लेवल का 42 अगर आप पढ़ें, क्वेश्चन क्या है देखिए। ठीक है, आप चिंता न करें, हम लोग स्पीड और वेलोसिटी जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कल। एक पार्टिकल है जो किस में घूम रहा है बताइए, सर्कल में, ऑफ 6 मीटर रेडियस कितना गिवन है, 6 मीटर, सच दैट द आर्क ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, ये है ना आपका, ये सर्कल है, आर्क ऑफ द सर्कुलर ट्रैक किसको बोलते हैं हम लोग, सर्कल, ये ना ऐसे चल रहा है, मान लेते ए से बी, ए से कहाँ जा रहा है, बी, इसको आर्क कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आर्क। पूरा अगर घूम जाए तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। आर्क ऑफ द सर्कुलर ट्रैक कवर्ड सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट द सेंटर। ठीक है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडीज, तो ए से बी तक क्या मांगा है बताइए, डिस्टेंस क्या होगा। और ऑप्शंस गिवन हैं पाई मीटर, ऑप्शन बी 13 पाई मीटर, ऑप्शन सी 4 पाई मीटर, ऑप्शन डी 6 पाई मीटर। फिर मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। ए से बी गया, ठीक है, और कैसा पाथ है बताइए, सर्कल पाथ। क्वेश्चन है, पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ 6 मीटर रेडियस such that the arc of the circular track covered subtends an angle of 30 degree at the center. The distance covered by the body is. क्वेश्चन में कह रहा है, अगर मैं हिंदी समझाऊं तो एक पार्टिकल है जो सर्कुलर ट्रैक में चल रहा है, और वो जब आर्क जो है इसका अगर सेंटर में कितना एंगल बनाए, 30 डिग्री, तो ए से बी तक जो गया, ये जो आर्क कवर किया, जो डिस्टेंस कवर किया, ये कितना होगा, ये मांगा है। समझ आ गया क्वेश्चन आपको। अगर पूरा का पूरा अगर कंप्लीट एक सर्कल कर लेता तो कितना होता, मैंने बताया था पीछे वाले लेक्चर में, 2 पाई आर होता। कब, जब कितना होता, 360 डिग्री होता। पूरा का पूरा कंप्लीट एक अगर रेवोल्यूशन हो जाता तो कितना होता, 2 पाई आर। तो 1 डिग्री में कितना होता बताइए, मैंने गलत दे दिया यहाँ पे, इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। 1 डिग्री में कितना होगा, 2 पाई आर बटे 360 डिग्री। ये है एंगल, और ये क्या है, डिस्टेंस कवर्ड पार्टिकल के द्वारा। तो कितना डिग्री बताइए, 30 डिग्री। 2 पाई आर ओवर 360 डिग्री इंटू 30 डिग्री। पीछे के लेक्चर्स में देखेंगे तो मैंने कर दिया है। ठीक है, 0 0 कैंसिल, 12, 2 6 12, 1 ओवर 6, पाई कितना बताइए, पाई है, रेडियस 6 है, 6 6 कैंसिल, कितना आंसर आएगा, पाई मीटर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ए से बी का जो टोटल पाथ का लेंथ है, यही हमारा क्या है, डिस्टेंस कवर्ड। और अगर डिस्प्लेसमेंट निकालने बोलता तो ए से बी डायरेक्ट निकालते हैं, ये क्या होता हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग कॉर्ड। इसको निकालना मुमकिन नहीं है आपके लिए, आपको कुछ और सीखना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, साइन कॉस टेन। ठीक है, तो कभी ज़रूर बताएंगे। आप इस क्वेश्चन को अगर आप एडवांस बनाना चाहते हैं तो क्वेश्चन में क्या निकालने बोला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। हम लोगों ने बेसिकली अभी क्या निकाला है, डिस्टेंस। तो 30 डिग्री के लिए कितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपको आता है तो। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया 42। नेक्स्ट हटा दूँ, वैसे मैं काइनेमेटिक्स में ही आपको साइन कॉस टेन के बारे में बता दूंगा जब प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे तो। ठीक है, आप चिंता न करें, ऐसे क्वेश्चन भी वहाँ पे मैं करा दूंगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 42 जो हमारा छूटा हुआ था वो मैंने करा दिया। ठीक है, और डिस्टेंस कवर्ड क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। अब क्वेश्चन नंबर 42 हो गया। क्वेश्चन नंबर 62 में भी कुछ हमारा
है जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात हो रही है। 62, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है, ये लेवल 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। आपके पास बुक है, पढ़ें आप। अ पर्सन इज रनिंग अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक। अ पर्सन इज रनिंग अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ एरिया 625 पाई मीटर स्क्वायर विद अ कांस्टेंट स्पीड। स्पीड क्या है बताइए? कांस्टेंट। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी तो स्पीड का डिस्कशन है, तो मैंने, ठीक है, स्पीड में हम लोग इसको कर लेंगे, ठीक है। ये स्पीड का बेसिकली क्वेश्चन है, लेकिन ये निकल जाएगा यहाँ पे। अभी स्पीड हम लोग शुरू नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट इन 30 सेकेंड एंड 15 सेकेंड। ये सर्कुलर ट्रैक है, एक कंप्लीट जो रेवोल्यूशन करता है वो कितना में करता है बताइए? कितना कितना सेकंड में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है? 30 सेकेंड्स एंड 15 सेकेंड्स में। 30 सेकेंड्स में और 15 सेकेंड्स में क्या निकालना है बताइए? डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। और क्वेश्चन में बोला है सर्कुलर ट्रैक को जो कंप्लीट करता है, कंप्लीटिंग इन 30 सेकेंड्स। क्वेश्चन में कह दिया है कि 30 सेकेंड्स में वो अपना सर्कल को क्या करता है? कंप्लीट करता है। तो आप बताइए कि 15 सेकेंड्स में और 30 सेकेंड्स में डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो 30 सेकेंड यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है, उसके बारे में हम डिस्कशन ही नहीं कर रहे हैं। वैसे स्पीड जाने बिना इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एरिया गिवन है, एरिया कितना गिवन है? 625 पाई मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर 625 पाई। एरिया मतलब ये पूरा गिवन, ठीक है, अंदर की जगह। पाई पाई क्या हो गया? कैंसिल। रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए? 25 स्क्वायर। रेडियस कितना? 25 मीटर। 25 जा 625, ठीक है। तो रेडियस 25 मीटर हो गया, ठीक है, ठीक है। रेडियस हो गया आपका 25 मीटर। अब आप बताइए कि 30 सेकेंड्स में ये तो कंप्लीट एक रेवोल्यूशन करेगा, एक चक्कर कंप्लीट मार देगा। एक कंप्लीट सर्कल जब हो जाएगा 30 सेकेंड्स में ही कंप्लीट कर रहा है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर मैं 30 सेकेंड्स के बारे में पहले डिस्कशन करूं कि डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस होगा कितना होगा? 2 पाई आर, दैट इज 2 पाई इंटू 25, 50 पाई मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताइए? कंप्लीट चक्कर जब करेगा तो जहां से शुरू करा था वहीं पहुंच जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ आ गई? अब बताइए 30 सेकेंड्स में अगर कंप्लीट रेवोल्यूशन हो रहा है, एक कंप्लीट सर्कल कर रहा है, तो 15 सेकेंड में आधा करेगा, क्योंकि स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। अभी स्पीड हम जानते नहीं है तो, लेकिन इतनी बात तो समझ आ गई कि अगर उसकी चाल में, उसकी रफ्तार में बदलाव ना आए, 30 सेकेंड्स में अगर कंप्लीट करेगा तो 15 सेकेंड में आधा ही तो करेगा ना। तो अगर मैं 15 सेकेंड्स की बात करूँ, 15 सेकेंड में क्या हो जाएगा? डिस्टेंस आधी हो जाएगी, 2 पाई आर की आधी, दैट इज पाई आर, दैट इज पाई इंटू 25, दैट इज क्या हो जाएगा? 25 पाई मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जब आधा होगा, जैसे यहाँ से मान लेते हैं शुरू किया ए से, कहाँ आया? बी में, तो आधा यही ना है, ये पूरा यहीं पे 0 हो जाता है। ये कितना? 25 मीटर और ये 25 मीटर मान लेते हैं। ए से कहाँ आया? बी में। तो बताइए डायरेक्ट कितना होगा? इतना मैंने करा दिया था, 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 50 मीटर। तो ये जो क्वेश्चन था, पीछे के लेक्चर्स को अगर आप समझ पाए हैं तो ये क्वेश्चन दोनों आपके बन जाने चाहिए थे, ठीक है। तो अब हम जो शुरू करने जा रहे हैं, स्पीड और वेलोसिटी, आप एकदम इसको अच्छे से उतार लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, 2 क्वेश्चंस भी हमारे हो गए और हमने पीछे के लेक्चर्स को थोड़ा सा रिवीजन भी कर ले पाया। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या पढ़ेंगे बताइए? स्पीड एंड वेलोसिटी। याद रहे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमने कभी भी किसके बारे में डिस्कशन नहीं किया? टाइम इंटरवल के बारे में डिस्कशन नहीं किया। तो अब हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं बात, वो ये कि टाइम इंटरवल को भी बीच में लेके आएंगे। तो बॉडी ने डिस्टेंस कवर करा था, बॉडी ने क्या कवर करा था बताइए? डिस्टेंस कवर करा था। सबसे पहले हम स्पीड लिखते हैं, इधर साथ साथ में हम करते जाएंगे। इधर क्या है हमारा? वेलोसिटी, ठीक है। तो स्पीड और वेलोसिटी को हम डिस्कस करते हैं। हमने पढ़ा था डिस्टेंस के बारे में। किसके बारे में? डिस्टेंस के बारे में। जैसे मान लेते हैं कि कितना मैं गया? 4 मीटर, ठीक है, 4 किलोमीटर ही गया, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं,
और ये कितना गया हमने 3 किलोमीटर। कितना टर्न मारा बताइए, 90 डिग्री टर्न मारा, 4 किलोमीटर और 3 किलोमीटर। और ये डायरेक्ट कितना होगा मैंने बताया था, तो ये होगा आपका 4 और 3 कितना हो जाएगा बताइए, 4 3। अगर डिस्टेंस कवर्ड की बात करें, डिस्टेंस कितना 4 + 3 दैट इज़ 7 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम 4 किलोमीटर की बात करें और टाइम लगा कितना, ये लगा आपका, बहुत ज़्यादा टाइम ले लें क्या, चलिए 4 मीटर लेते हैं और ये 3 मीटर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ठीक है, 4 मीटर के लिए मानते हैं 4 सेकंड्स लगा और 3 मीटर के लिए मानते हैं 3 सेकंड्स लगा। ठीक है, तो बताइए टोटल कितना टाइम लगा, टोटल टाइम लगा आपका 4 सेकंड्स और 3 सेकंड्स, कितना सेकंड्स लगा 7 सेकंड्स। टाइम टेकन कितना लगा बताइए 7 सेकंड्स। तो अब बताइए 7 मीटर चला 7 सेकंड्स में, तो एवरेज में जो उसकी स्पीड आई वो कितनी आई बताइए, 7 मीटर 7 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना मीटर, 1 मीटर, इसी को हम स्पीड कहते हैं। पहले हम टाइम को, जो टाइम इंटरवल को हम लोग साथ में ले नहीं रहे थे, अभी टाइम को हम लोग क्या लेंगे साथ में, और कोई इसमें बात नहीं है। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालें 4 मीटर 3 मीटर 90 डिग्री टर्न होगा, तो ये कितना होगा 4 स्क्वायर + 3 स्क्वायर का रूट दैट इज़ 4 × 16 और 9 25 का स्क्वायर रूट दैट इज़ 5 मीटर। लेकिन टाइम हम तो रास्ता तो ये वाला ना लिए थे, ए से बी, बी से सी, अगर हम रास्ता ये वाला लिए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ 5 मीटर, लेकिन टाइम जो लगा, टाइम तो डिस्प्लेस नहीं हो सकता है ना, टाइम तो डायरेक्ट नहीं हो सकता, टाइम क्या होगा 7 सेकंड्स ही लगा होगा। डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर हुआ, डिस्टेंस 7 मीटर हुआ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट लें या डिस्टेंस लें, दोनों ही के केस में आपको टाइम कितना लगा 7 सेकेंड्स। तो मैं अगर बात करूं किसकी, यहाँ पे मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे उसके बाद मैं करूँगा। फिर मान लेते हैं मैं बात करूँ टाइम टेकन की, टाइम टेकन या टाइम इंटरवल, और इधर क्या है हमारा डिस्टेंस। टाइम टेकन कितना 7 सेकंड्स में, डिस्टेंस कितना कवर हुआ 7 मीटर, तो 1 सेकंड्स में कितना हुआ बताइए 7 मीटर बटे 7 दैट इज़ 1 मीटर। तो हम कह सकते हैं 1 मीटर पर सेकंड इसकी एक एवरेज स्पीड हो गई। हमें अलग अलग इंस्टेंट की स्पीड पता नहीं है, हमें बस ये पता चला कि यहाँ से यहाँ तक टाइम 4 सेकंड्स लगा और यहाँ से यहाँ तक 3 सेकंड्स लगा, यहाँ तक एवरेज में पता है, यहाँ तक एवरेज में पता है। तो टोटल टाइम कितना लगा बताइए 7 सेकंड्स। टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया 7 मीटर। टोटल टाइम को टोटल डिस्टेंस कवर्ड को टोटल टाइम से जो मैंने डिवाइड किया, वो जो मिला उसको बोलते हैं स्पीड कहते हैं, और एवरेज स्पीड है। मैं फिर बता दूं एवरेज स्पीड क्या हुआ यहाँ पे, एवरेज स्पीड अभी मैं शुरू नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब देखें टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 4 मीटर + 3 मीटर, कितना मीटर 7 मीटर। 4 सेकंड प्लस टोटल टाइम कितना 4 सेकंड + 3 सेकंड, कितना सेकंड बताइए 7 सेकंड, तो कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। ये आप फॉर्मूला नहीं भी जाने तो भी आपको समझ आ जाएगा कैसे, 4 और 3 7 सेकंड, 7 सेकंड्स में कितना मीटर 7 मीटर, तो 1 सेकंड में कितना मीटर 1 मीटर। ये एवरेज में है, बीच में कभी स्पीड बढ़ी होगी कभी घटी होगी, मुझे इसका डिस्कशन नहीं करना अभी, मुझे एवरेज में बात करनी है। तो एवरेज में जब बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, ये तो आपको क्लियर हो गया। लेकिन अगर आप बात करें किसकी, ये रफ में कर रहा हूँ, ये टेबल अभी मैं फिर यहाँ पे साफ कर दूंगा, ठीक है। तो फिर आप देखें अगर मैं बात करूँ किसकी, टाइम टेकन की और डिस्प्लेसमेंट की, तो बताइए टाइम टेकन कितना हुआ 7 सेकंड्स में, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका 5 मीटर, तो 1 सेकंड में कितना होगा 5/7 मीटर, दैट इज़ हम लिख सकते हैं इसको 5/7 मीटर पर सेकंड। तो आप बताइए इस केस में जो डिस्टेंस कवर्ड हुआ, डिस्टेंस कवर्ड हुआ वो कितना हुआ 7 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 5 मीटर। इस केस में एवरेज स्पीड कितनी हुई 1 मीटर पर सेकंड, और एवरेज वेलोसिटी इसको बोलेंगे, अभी मीटर ही लिखते हैं, अगर इसको हम लिखें तो ये एवरेज वेलोसिटी कितनी आई इसकी बताइए 5/7 मीटर पर सेकंड। ऊपर क्या है, ऊपर है आपका 5/7 मीटर, नीचे क्या है बताइए, सॉरी, ठीक है, कितना डिस्प्लेसमेंट है बताइए। एवरेज वेलोसिटी अगर लिखें, एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम। टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ बताइए 5 मीटर, बटे टोटल टाइम कितना लगा, उसमें तो कुछ नहीं होगा, तो कितना होगा 5/7 मीटर पर सेकेंड। तो हमने क्या जाना कि वेलोसिटी में हम लोग डिस्प्लेसमेंट को टाइम टेकन से डिवाइड करेंगे, और स्पीड में
डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे और टोटल को जब टोटल से डिवाइड करेंगे तो एवरेज मिलेगा। अभी कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ध्यान में ये रखना है कि जब भी हम लोग एवरेज के बारे में डिस्कशन करेंगे तो आपको शुरू और आखिर में जो डायरेक्ट पूरा का पूरा जो डिस्टेंस कवर्ड है या पूरा का पूरा जो डिस्प्लेसमेंट है उसके बारे में डिस्कशन करना है। और टाइम तो पूरा ही लेंगे, टाइम में कोई शॉर्टकट हम लोग नहीं कर सकते, टाइम हमेशा क्या होगा, ऐड होते जाएगा और वो बढ़ते जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? चलिए, ये सारी बातें आपको समझ भी नहीं आई तो कोई इशू नहीं है। अब आप ध्यान से देखें, कुछ कुछ मैं कराने वाला हूँ, ठीक है? तो आप ये देखें कि पाथ का लेंथ को हम लोग डिस्टेंस कवर्ड कहते हैं और शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक? तो अगर मान लेते हैं कि टाइम हमारा शुरू जो करेंगे वो टाइम किससे शुरू करेंगे, मान लेते हैं T1 से शुरू कर रहे हैं और T2 में ख़त्म कर रहे हैं। ये लिखने का तरीका है। फिर मैं बता दूं कैसे हमने किया। जैसे मैं बोलूं 5 सेकंड्स में हमने शुरू किया, एक कोई भी एक टाइम लिया और यहाँ पे हमने ख़त्म किया कितना में, 15 सेकंड्स में। आप बताइए कितना टाइम लगा, टाइम टेकन कितना करेंगे आप, 15 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा, 10 सेकंड्स। तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम क्या देगा, टाइम इन सेकंड या टाइम इंटरवल। तो T1 टाइम में जो ओडोमीटर का रीडिंग है, मान लेते हैं ये D1 है और यहाँ पे रीडिंग D2 है, ठीक है? जैसे ओडोमीटर का रीडिंग अभी मान लेते हैं 10 मीटर है और बाद में हो गया कितना मीटर, 30 मीटर। तो बताइए कितना चले आप, 20 मीटर चले। दैट इज़ डिस्टेंस कितना कवर्ड हुआ, डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ, 30 माइनस 10 दैट इज़ 20 मीटर, ठीक है? तो अगर हम लिखें स्पीड के बारे में तो ये कितना टाइम इंटरवल कितना हो बताइए, टाइम इंटरवल कैसे लिखेंगे, T2 माइनस T1। इसको लिखने का कुछ तरीका है, इसको हम डेल्टी कहते हैं। और डिस्टेंस कितना कवर्ड होगा बताइए, ये होगा D2 माइनस D1। इसको क्या बोलेंगे बताइए, D2 माइनस D1 दैट इज डेल D, ठीक है? ओडोमीटर का जो रीडिंग का डिफरेंस है ये क्या बताइए, ये है आपका टाइम है, ठीक है? और ये क्या है, रीडिंग ऑफ ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या करता है, डिस्टेंस कवर्ड मेजर करता है। वैसे हमेशा ये ज़रूरी नहीं कि आपको ओडोमीटर का रीडिंग मिलेगा, आपको कभी कभी फिजिकली मेजर करके निकालना पड़ सकता है। तो बताइए डेल टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, डेल डी। तो एक में कितना होगा, यूनिट टाइम इंटरवल में डेल डी बटे डेल टी। याद रहे हम टाइम नहीं लेते, टाइम इंटरवल लेते हैं। अलग बात है कभी कभी हम टाइम बोल देते हैं, लेकिन हमें ये दिमाग में रखना पड़ेगा हम टाइम इंटरवल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, कब से लेकर कब तक, ठीक है? तो ये बात आपको समझ आई होगी। तो हमने क्या जाना, यूनिट टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर होगा उसी को हम क्या कहेंगे, स्पीड। तो स्पीड क्या है बताइए, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इन यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड स्पीड। तो सिंपल सी बात है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे टाइम लेंगे T1 से कहाँ गया T2 और पोजीशंस लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, पोजीशंस। इसको मैंने x1 ले लिया, इसको क्या ले लिया x2। मैंने डिस्कशन कर दिया है कहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट में किसको पोजीशन कहते हैं, ठीक है? पोजीशन में जब हम बात करेंगे, जैसे स्ट्रेट लाइन में अगर हम बात करें, स्ट्रेट लाइन की ही बात करेंगे अभी, 0 1 2 3 4 5, जैसे 1 से शुरू किया 5 तक गए तो कितना पोजीशन चेंज हुआ, 4। 5 से 1 हुआ तो कितना हुआ, -4। ये मैंने पीछे वाले इस पर डिस्कशन कर दिया है। लेकिन ओडोमीटर का रीडिंग कभी भी क्या नहीं हो सकता, डिक्रीज नहीं हो सकता। ये क्या होगा, 0 या पॉजिटिव, क्या नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं हो सकता। मतलब D2 हमेशा D1 से बड़ा होगा या बराबर होगा और T2 हमेशा T1 से बड़ा होगा, टाइम रुक नहीं सकता, ठीक है? तो ये मैंने पीछे वाले क्लास में डिस्कस कर दिया है। तो टाइम इंटरवल कितना होगा बताइए, डेल टी। और पोजीशन का चेंज, टाइम इंटरवल कितना होगा बताइए, डेल टी। फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, टाइम इंटरवल कितना होगा, T2 माइनस T1, या इसको क्या बोलेंगे, डेल टी। चेंज के लिए इस्तेमाल करते हैं। चेंज इन पोजीशन को ही क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट
चेंज इन पोजीशन, और पोजीशन बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है और चेंज नहीं भी हो सकता है, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट जीरो आ सकता है। ठीक है, तो क्या होगा x2 माइनस x1 या इसको बोलेंगे डेल्टा x। तो मान लेते हैं कि डेल्टी टाइम में जो पोजीशन का चेंज हुआ वो कितना हुआ डेल x, या डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ डेल x। तो यूनिट टाइम इंटरवल में कितना होगा डेल x ओवर डेल t। तो बोलेंगे क्या डेफिनेशन होगा इसका, द डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड क्या, वेलोसिटी। ये बात आपको समझ आ गई होगी। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये उतार लें, फिर नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। डन, चलिए तो हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि स्पीड का फॉर्मूला हुआ डिस्टेंस कवर्ड बटे टाइम टेकन, और वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला हुआ, पोजीशन का चेंज बटे टाइम टेकन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम टेकन। इसका अगर हम ऐसा यूनिट निकालें क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड मीटर, टाइम का सेकंड या मीटर पर सेकंड, और इसका भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा बताइए, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, सीजीएस यूनिट भी निकाल सकते हैं हम, क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ लेता है, सी से सेंटीमीटर और एस से सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी वही होगा। हम लोग FPS भी निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा FPS, F से फुट होता है दैट इज फुट, और एस से सेकंड फुट पर सेकंड, इस तरह से यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हमने जाना था। डिस्टेंस कवर्ड स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी कैसा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब बताइए डिस्टेंस कवर्ड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता और टाइम टेकन भी कभी निगेटिव नहीं हो सकता, तो ये क्या क्या होगा बताइए, जीरो हो सकता है और क्या हो सकता है पॉजिटिव। निगेटिव क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस कवर्ड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस कवर्ड अगर जीरो हो जाएगा, जीरो बटे समथिंग जीरो हो जाएगा, स्पीड जीरो हो जाएगा। कब स्पीड जीरो होगा, जब बॉडी रेस्ट में रहेगा, और पॉजिटिव कब होगा, जब बॉडी मोशन में रहेगा। ठीक है, उसी तरह से अगर बात करें वेलोसिटी की, वेलोसिटी जीरो हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसी तरीके से मैंने पीछे के डिस्कशन में कर दिया है कि वेलोसिटी जीरो कब हो जाएगी, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होगा, जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए। तो जीरो कब कब हो सकता है, जीरो रेस्ट में भी हो सकता है ऐसा, और मोशन में भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव अगर है वेलोसिटी तो समझ जाइए बॉडी किस में, मोशन में। वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वजह से बात करेंगे हम लोग बाद में, अभी चिंता करने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो हम एक बात मैंने बता दिया, मैंने क्या बताई एक बात, कि जीरो कब होगा वेलोसिटी, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होगा, जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए। इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि बॉडी को रुका हुआ रहना पड़े, बॉडी जाके वापस भी आ सकता है। ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली है। तो ये बात थी किसकी, स्पीड और वेलोसिटी की। अब हम बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा आज का टॉपिक है, जिस पे आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे, उसको कहते हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में कोई 30 मार खान वाली कुछ बात नहीं है, बस आपको याद रखना है कि टोटल को टोटल से डिवाइड करेंगे, इतना ही आपको ख्याल में रखना है। क्या ख्याल में रखना है बताइए, अगर मैं एवरेज स्पीड पूछूं आपसे तो आपको ज़्यादा कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लिखना क्या है, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। वेलोसिटी की बात करें अगर हम बोलें एवरेज वेलोसिटी, कौन सा वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। ये क्या होगा, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से अगर हम डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, एवरेज वेलोसिटी। इतनी बात समझ आ गई, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। तो बाद में फिर हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड भी जानेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी जानेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा, इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंसेस कवर होगा, इक्वल टाइम इंटरवल्स में अनइक्वल डिस्टेंस कवर होगा तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा। लेकिन अभी हम लोग बस अभी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, उससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस हैं उसको ख़त्म कर देते हैं, फिर हम लोग बात कर लेंगे किसके बारे में, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड,
यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, फिर हमारा लेक्चर फिनिश हो जाएगा। तो शुरू करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप में 24 नंबर। अगर आपके पास बुक है तो निकाल लें। चलिए एकदम सबसे बढ़िया क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सबसे बढ़िया तो नहीं, मतलब सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं तो से निकल जाता है। बस एवरेज में आपको क्या ध्यान रखना है बताइए, टोटल बटे टोटल, और कुछ भी आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है शॉर्ट आंसर में। ऐसा से शॉर्ट में 24 नंबर, 24 में कह रहा है अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पी टू क्यू, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पी टू क्यू। आपके पास बुक हो तो आप खुद लिखें। विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, v1 and q to p with a velocity v2, with a velocity v2, its average velocity is। क्वेश्चन आप समझ गए। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो कहाँ से कहाँ गया बताइए। एक पार्टिकल है जो P से कहाँ गया Q, और P से Q में जो गया उसकी जो वेलोसिटी है यूनिफॉर्म है, कितनी है v1। देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो ये जो इसका जो एवरेज होगा उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे 5 मीटर पर सेकंड में अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो 5 मीटर पर सेकंड में वो क्या कहाँ चलते रहेगा। बात समझ आ रही है। तो 5 मीटर पर सेकंड में जाएगा तो 10 मीटर पर, अगर मैं 10 मीटर लूँ तो टाइम कितना लगेगा 2 सेकंड। अगर मैं 20 मीटर लूँ इसका डबल कर दूँ तो कितना हो जाएगा 4 सेकंड। तो 4 5 कितना हो जाएगा 20। अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो आपको एवरेज की चिंता नहीं करनी है, एवरेज वही होगा जो यूनिफॉर्म आपको गिवन है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो P से Q तक का जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितना गिवन है v1, और Q से P तक की जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी गिवन है v2। तो आपको एवरेज वेलोसिटी मांगा है पूरा जो एक कंप्लीट करा, P से Q फिर Q से कहाँ आ गया P में। आप ये बताएं जब P से Q गया फिर Q से P आ गया तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बताइए। टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 0 हुआ, तो ठीक है। तो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बताइए। एवरेज वेलोसिटी ना चाहिए, एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम। अब बताइए टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया और टोटल टाइम हमने यहाँ पे t ही लिख दिया, या टोटल टाइम लिख देता हूँ। टोटल टाइम 0 बटे समथिंग क्या आएगा 0, दैट इज एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई 0। बात समझ आ रही है। तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। 24 में आपको बिल्कुल एकदम वो कर दिया होगा कि पता नहीं कैसे क्या करें, कुछ भी नहीं है। आपको ये देखना है P से Q गया फिर Q से कहाँ आ गया P, तो P से Q जाने में फिर Q से P जो आ गया तो उसकी जो पोजीशन है चेंज तो हुई नहीं ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई टोटल 0। जब डिस्प्लेसमेंट टोटल 0 होगी तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी 0। हाँ, ये क्वेश्चन बेहतर बनेगा जब मैं इस क्वेश्चन को खुद बनाऊंगा अभी। ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी गिवन है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज करके स्पीड के बारे में डिस्कशन करता हूँ। उतार लें आप, ठीक है। तो ये तो इसकी कहानी हो गई। इस क्वेश्चन को अब मैं चेंज करता हूँ यहाँ पे। अब मैं क्वेश्चन खुद बनाता हूँ। एक पार्टिकल है, आप ये जाने स्ट्रेट लाइन पाथ में जब डिस्कशन होगा तो जो वेलोसिटी होगी वही स्पीड होगी। वेलोसिटी में अगर निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर देंगे, इस चीज़ का ख्याल रखना है आपको। तो चूँकि डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट में मैंने ये सारी बातें कर ली है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन पाथ है तो स्पीड और वेलोसिटी में कोई फ़र्क नहीं होगा, और वेलोसिटी अगर निगेटिव ले रहे हैं तो बस आप मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पार्टिकल मूव्स फ्रॉम P to Q विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी की जगह हमने अभी स्पीड लिखी दिया, चिंता मत कीजिए। v1 एंड Q to P विथ v2, इट्स एवरेज स्पीड इज। क्वेश्चन हमने चेंज कर दिया। एक पार्टिकल है जो P से Q जा रहा है, कितने स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से v1 से, और Q से P कितना स्पीड से v2 से, तो उसकी एवरेज स्पीड चाहिए। आप बताइए P से आप शुरू किए और कहाँ गए Q, और आपकी स्पीड कितनी है बताइए v1, और Q से P आए तो आपकी एवरेज स्पीड कितनी होगी v2। v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, लेकिन स्पीड के लिए भी इसका सिंबल v ही हम लिखते हैं। ठीक है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो P से Q गया तो कितनी स्पीड है v1, Q से P आया तो स्पीड कितनी है v2। लेकिन जब जाएगा और आएगा, चूंकि स्ट्रेट लाइन है तो डिस्टेंस कवर्ड जो होगा जितना P से Q का होगा उतना Q से P का होगा। मान लेते हैं कि P और Q के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है x। ठीक है, तो गया कितना डिस्टेंस x, तो P to Q, P से Q जब जा रहा होगा तो वह स्पीड कितनी है बताइए। स्पीड का फॉर्मूला क्या बताइए, डिस्टेंस कवर्ड बटे टाइम टेकन।
तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड बटे स्पीड। ये बात आपको समझ आई होगी। टाइम इधर लेके आ गए, डिस्टेंस स्पीड नीचे आ गया, सिंपल सा है, चिंता बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, P से Q जब जा रहा होगा तो स्पीड कितनी है, V1, स्पीड है V1। ठीक है, और डिस्टेंस कितना है बताइए, डिस्टेंस है आपका x। टाइम कितना लगा होगा, टाइम टेकन, मैं टाइम ही लिखता हूँ अभी बस। टाइम टेकन क्या, डिस्टेंस बटे स्पीड, तो डिस्टेंस क्या x बटे V1। समझ आ गया। Q to P की बात अगर हम करें, यहीं पे आप कर सकते हैं सारा, कोई टेंशन नहीं है। स्पीड कितनी है, V2, वापस आया। डिस्टेंस कितना है, x ही है। और टाइम कितना लगा बताइए, x बाई V1 नहीं, x बाई V2। बात समझ आ रही है। जितना डिस्टेंस गया उतना डिस्टेंस वापस आया, तो डिस्टेंस जो टोटल कवर किया वो 2x किया, और उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था, 0, इसलिए एवरेज वेलोसिटी कितनी आई थी, 0। ठीक है, तो अब इसका हम क्या निकालें, अगर एवरेज स्पीड निकालें तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना, x गया x आया, x प्लस x बटे टाइम कितना, यहाँ पे कितना x बटे V1, और यहाँ पे टाइम कितना x बटे V2। ये डिस्टेंस है और ये स्पीड है, तो क्या हो जाएगा, टाइम कितना लगा है, x बटे V1, दूसरा में कितना लगा है, x बटे V2। बस इसको सॉल्व करना है। अब तो क्वेश्चन उतार लिए होंगे, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब कितना हो जाएगा बताइए। मैं अगर यहाँ पे डिस्कशन करूँ तो ये हो जाएगा, एवरेज स्पीड आपका जो निकल के आएगा वो आएगा 2x बटे x कॉमन 1 बटे V1 प्लस 1 बटे V2। x कैंसिल हो गया, तो एवरेज स्पीड आपकी हो गई 2, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, बटे V1 V2 हमने यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा, V1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा V2 कैंसिल प्लस V1। ये आपको तो कैलकुलेशन आना चाहिए। तो एवरेज स्पीड कितनी हो गई, ये ऊपर चला जाएगा, 2 बटे 1 गुना V1 V2 बटे V1 प्लस V2। तो एवरेज स्पीड इस केस में जो आया वो है 2V1 V2 बटे V1 प्लस V2। ठीक, तो आप उतार लें, लेकिन इस केस में जो एवरेज वेलोसिटी हुई वो कितनी हुई, 0। आई थिंक ये कहानी समझ आई होगी। फिर आपको जनरली मैं बता दूंगा, चिंता न करें, इसको उतार लें पहले। डन, चलिए, अगर समझ आया तो आराम से पॉज करके उतारें, नहीं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए सर समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हमने ये जाना है इस पर। अगर इसी को मैं दूसरे तरीके से जानने की कोशिश करूं, बताइए एक्चुअली हुआ क्या। ए से मान लो आप बी गए, और बी से आप कितना गए, सी। ए से बी आपकी जो स्पीड थी वो कितनी थी, V1, और बी से सी जो आपकी जो स्पीड थी वो कितनी थी, V2। ठीक है, अभी मैं स्ट्रेट लिया बस उसी को, और ए से बी जो डिस्टेंस कवर करा वो कितना, x, और बी से सी भी कितना करा, x। तो मांगा है कि एवरेज स्पीड इस पूरी जर्नी की क्या होगी। यहाँ पे क्या सेम है, डिस्टेंस कवर्ड सेम है, उसमें भी डिस्टेंस कवर्ड सेम था क्योंकि गया था और वापस आया था। ठीक है, बस इसमें हमने क्या किया, वापस नहीं किया, डिस्टेंस कवर्ड जो है वो सेम किया। तो बताइए एवरेज स्पीड निकालना है, तो यहाँ V1 यहाँ x1, अभी हमने जाना कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटे स्पीड। ये आपको हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पे से जो यहाँ जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना x, स्पीड कितनी है V1, x बटे V1। यहाँ पे टाइम कितनी हो जाएगी बताइए, x बटे V2। अब आपको सिंपल है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या, टोटल डिस्टेंस दैट इज x प्लस x, टोटल टाइम यहाँ कितना, x बटे V1, इधर कितना टाइम लगा, x बटे V2 दैट इज 2x बटे x कॉमन 1 बटे V1 प्लस 1 बटे V2। वही कैलकुलेशन है, करने की ज़रूरत है नहीं। तो एवरेज स्पीड आपकी निकल के आएगी 2V1 V2 बटे V1 प्लस V2। इसको लिखने का और भी एक तरीका है। इसको लिखने का क्या तरीका है बताइए। मैं अगर 1 बटे एवरेज स्पीड करूं तो V1 प्लस V2 ऊपर चला जाएगा, 2V1 V2 नीचे आ जाएगा, या 1 बटे एवरेज स्पीड। इस केस में यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड सेम है, ये ख्याल में रखें या लिख लें कॉपी में अच्छे से। 1 बटे 2 मैं लिख सकता हूँ V1 बटे V1 V2 प्लस V2 बटे V1 V2। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। फिर तो यहाँ एवरेज स्पीड नहीं निकाल रहे हम, 1 बटे एवरेज स्पीड का रेसिप्रोकल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 कैंसिल हो जाएगा, 1 बटे 2, पहले इसको लिखते हैं, V2 कैंसिल हो, 1 बटे V1, एडिशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे देखिए V1 कैंसिल प्लस 1 बटे V2 प्लस 1 बटे V2। ये भी एक लिखने का हमारे पास तरीका है। ये अगर हम 3 बार इस तरीके का होता तो यहाँ क्या होता है, 1 बटे 3
ब्रैकेट में 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 होता है। मैं उसको आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, आप खुद समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे अगर डिस्टेंसेस कवर्ड सेम होगा तो एवरेज स्पीड जो निकलेगा, अगर अलग अलग यहाँ पे अलग स्पीड गिवन है, वहाँ पे अलग स्पीड गिवन है, तो एवरेज स्पीड क्या निकल के आएगा 2v1v2/v1 प्लस v2, या 1/एवरेज स्पीड क्या निकल के आएगा 1/2 1/v1 प्लस 1/v2। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। पहले इतना आप नोट डाउन कर लें। डन। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। ये क्वेश्चन नंबर 24 का डिटेल्ड सॉल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 24 में बस एवरेज वेलोसिटी पूछा था। यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी भी इतना ही निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन पाथ है, और जब स्ट्रेट लाइन पाथ होगा तो जितना डिस्टेंस कवर्ड होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो एक बात आप लिख लें यहाँ पे कि जब स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ में हमने पहले ही पढ़ लिया था कि डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, मैग्नीट्यूड। उसी तरह से दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा उसका रेशियो 1 होगा, या एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बटे एवरेज स्पीड का जो रेशियो होगा वो 1 होगा। कुछ भी आप लिख सकते हैं। ये कब होगा, जब स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। ठीक है, उतारें आप। डन। और अगर स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं होगा, और स्ट्रेट लाइन पाथ अगर नहीं होगा तो बताइए क्या होगा, नॉट स्ट्रेट लाइन पाथ, नॉट स्ट्रेट लाइन पाथ। जब स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं होगा तो डिस्टेंस कवर्ड बड़ा होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। दैट इज एवरेज स्पीड जो होगी वो ज़्यादा होगी किससे, एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से। ठीक है, सब कुछ मोशन में ही है। स्ट्रेट लाइन पाथ अगर नहीं, समझ रहे हैं मेरी बात, तो क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड बटे एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। या क्या कह सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है और एवरेज स्पीड का जो रेशियो है 1 से छोटा होगा। या इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो छोटा होगा एवरेज स्पीड से। तो इससे क्या कंक्लूजन निकाला हम लोगों ने कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसका रेशियो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, या एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एवरेज स्पीड का जो रेशियो है वो स्मॉलर देन इक्वल टू 1 होगा। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं, उतार लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वो जो 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2 है वो क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा फीलिंग आएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 24 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का। अ बॉडी मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, अ बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू प्लेसेस विद अ वेलोसिटी v1 फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ टाइम। कितनी वेलोसिटी है बताइए, वेलोसिटी v1 फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ टाइम, फर्स्ट हाफ ऑफ टाइम, एंड विथ अ वेलोसिटी v2 फॉर द रिमेनिंग हाफ टाइम, वेलोसिटी v2 फॉर रिमेनिंग हाफ टाइम, देन इट्स एवरेज वेलोसिटी। याद रहे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बोला है तो जितनी एवरेज स्पीड होगी उतनी ही एवरेज वेलोसिटी होगी, कोई फ़र्क नहीं होगा। तो ये एवरेज स्पीड निकालने बोलता या एवरेज वेलोसिटी, दोनों के लिए सेम ही हमारा कैलकुलेशन होता। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव के बारे में भी डिस्कशन कर ही नहीं रहे, मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो अब क्या बोला है यहाँ पे कि ए से मान लेते हैं बी गया, बी से सी गया। ए से बी में जो एवरेज वेलोसिटी गिवन है वो कितनी गिवन है, v1, और बी से सी में एवरेज वेलोसिटी कितनी गिवन है, v2। आपने समझ गए। और ये हाफ टाइम के लिए मानते हैं टोटल टाइम कितना लगा, t, ये डिस्टेंस नहीं है टाइम है, तो यहाँ पे टाइम कितना लगा होगा, t/2, यहाँ पे कितना लगा होगा, t/2। यहाँ अगर 2t करते तो यहाँ tt हो जाता, तो मैंने t ही टोटल लिया आपकी सुविधा के लिए। आप जानते हैं स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। इसका हम लोग इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। तो बताइए यहाँ पे स्पीड v1 है, टाइम t/2 है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा a से b के लिए कितना डिस्टेंस होगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है
v1 टाइम कितना है t/2। यहाँ पे डिस्टेंस कितना कवर होगा बताइए, स्पीड कितनी है v2 और टाइम कितना है t/2। तो आप समझ रहे हैं कि एवरेज स्पीड अगर निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस कितना होगा v1 t/2 प्लस v2 t/2 टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम कितना होगा t/2 प्लस t/2 लिख देते हैं, वैसे t ही है, ठीक है। ऊपर हमारा क्या होगा t/2 कॉमन क्या हो जाएगा v1 प्लस v2 और नीचे हो जाएगा हमारा t/2 प्लस t/2 t ही आएगा 2t/2 या t ही लिख सकते हैं 2t/2। तो t/2 कैंसिल, तो कितना आया v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे जो एवरेज स्पीड निकल के आई या एवरेज वेलोसिटी निकल के आई वो कितनी आई v1 प्लस v2/2। वहाँ कितना आया था बताइए 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2। दैट इज एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी जो होगी अगर इक्वल डिस्टेंसेज हैं तो उसके लिए 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2, और अगर इक्वल टाइम इंटरवल्स हैं तो आएगा v1 प्लस v2/2। याद रहे हम लोग अभी स्ट्रेट लाइन पाथ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं जहाँ पे स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम होगी। उतार लें। तो दो तरह के केसेस हमने पढ़ लिया, क्या क्या, एक पढ़ा टाइम इंटरवल सेम हो, अगर यहाँ पे 3 होता इस तरह का तो v1 प्लस v2 प्लस v3 बटे 3 होता, ठीक है। सब आप फील कर सकते हैं जब आप डाटा दे के करेंगे, जैसे क्वेश्चन में गिवन होगा कि इतनी स्पीड है इतनी है, अगर वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 24, 17 और 40। क्वेश्चन नंबर 17 बोला गिव द CGS एंड MKS यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी एंड स्पीड। C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकंड, M से मीटर, K से किलोग्राम, S से सेकंड। तो ऐसा यूनिट ही बेसिकली MKS है, तो आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आप कर लेंगे, ठीक है। 17 हो गया। 40 में बोला है, हाँ आ गया ना, अ ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर। क्वेश्चन में आ गया, कौन है बताइए, ट्रेन है, वन स्टेशन टू अनदर। क्वेश्चन में पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ पा रहे हैं शायद। और ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर, ठीक है ठीक है, एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। कितना में चला बताइए, 40 किलोमीटर पर आवर। एंड रिटर्न्स टू द फर्स्ट स्टेशन एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। गया 40 किलोमीटर पर आवर में, वापस कितना किलोमीटर पर आवर में आया, 60 किलोमीटर पर आवर में। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड चाहिए और एवरेज वेलोसिटी चाहिए। इग्नोर द स्टॉपेज टाइम एट द सेकंड स्टेशन। वो जो रुका, उस रुकने वाले टाइम को क्या करना है, इग्नोर करना है। मतलब कितनी देर रुका रहा उसको मानना है कि रुका ही नहीं, उस टाइम को आपको समझना है कि नहीं कोई ऐसा टाइम नहीं है जितने टाइम में वो रुका, उस रुकने वाले टाइम को क्या करना है, इग्नोर करना है, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं, वरना फिर उस टाइम को भी लेना पड़ेगा तो अलग वैल्यू आ जाएगा। एक स्टेशन है स्टेशन 1 और दूसरा स्टेशन है स्टेशन 2। स्टेशन 1 से स्टेशन 2 में जो गया वो गया 40 किलोमीटर पर आवर में, और स्टेशन 2 से स्टेशन 1 की तरफ आया वो कितना किलोमीटर, 60 किलोमीटर पर आवर। मानते हैं कितना डिस्टेंस कवर किया, x दिया हुआ तो है नहीं। तो बताइए जाने में स्टेशन 1 टू स्टेशन 2 कितना किलोमीटर पर आवर है, 40 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है, स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है। और क्या है बताइए, डिस्टेंस कितना कवर्ड किया, x। तो टाइम चाहिए ना, स्पीड बराबर हमने बताया डिस्टेंस बटे टाइम, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बटे स्पीड, ठीक है। तो टाइम कितना हो जाएगा, ये आपकी स्पीड है, ये है स्पीड, ये क्या है डिस्टेंस, हमको चाहिए टाइम। टाइम कितना निकल के आएगा, डिस्टेंस बटे स्पीड, डिस्टेंस x है, स्पीड कितना है 40, ये क्या होगा टाइम टेकन। कब, स्टेशन 1 से स्टेशन 2। अगर मैं स्टेशन 2 से स्टेशन 1 लूँ, जो पहले भी मैंने कर दिया था, ठीक है, वो कितना होगा, कितना किलोमीटर पर आवर स्पीड है, स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। और कितना डिस्टेंस है बताइए, x ही हमारा डिस्टेंस है, और टाइम कितना लगेगा, मैं उल्टा पुल्टा लिख रहा हूँ वो आप ठीक कर लें। टाइम टेकन है बेसिकली ये x/60।
तो बताइए एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला है, टोटल डिस्टेंस गया x वापस आया x, तो x प्लस x बटे टाइम कितना लगा टोटल, बताइए टाइम कितना लगा यहाँ पे, x बटे 40 या x बटे 60, x बटे 40 प्लस x बटे 60, तो क्या हो जाएगा 2x बटे x कॉमन, 1 बटे 40 प्लस 1 बटे 60, x कैंसिल, 2 बटे 1 छुपा हुआ यहाँ पे, या तो आप एलसीएम लें या मैं जो लिख रहा हूँ वो ऐसे 40 गुना 60 बटे, मतलब ये आ गया, और यहाँ 40 कैंसिल कितना 60 प्लस 40। आप अपने हिसाब से एलसीएम लेके भी आंसर लेके आ सकते हैं, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। 6 24 2400 ऊपर चला जाएगा, 6 4 100, ठीक है, ये कैंसिल कितना आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड आपकी निकल के आई 48 किलोमीटर पर आवर, बहुत अच्छे। या आप क्या करेंगे, चूंकि डिस्टेंसेज सेम है तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगा सकते हैं एवरेज स्पीड के लिए, क्या 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू v1 कितना 40 इंटू 60 बटे 40 प्लस 60, ये भी आपका निकल के उतना ही आएगा, आप कैलकुलेट कर लें। अब ये जाने बहुत सारे बच्चे क्या गलत करते हैं, गलत क्या करते हैं वो देखें। बच्चे जो गलत करते हैं वो ये करते हैं, जो नहीं करना आपको, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, वो क्या कि 40 और 60 जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, 6 4 10, तो 100 बटे 2 कितना आएगा 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और इसी को वो लोग टिक मार देगा, जो कि गलत है। जोड़ के 2 से डिवाइड करने का यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है, टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना टोटल टाइम लगा, उन दोनों का जो रेशियो है वो आपकी एवरेज स्पीड है। आई थिंक कि आपको बात समझ आई होगी। उतार लें तो कभी 50 नहीं मारिएगा, ऑप्शन में 50 भी रह सकता है, ठीक है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो गए। उतार लेते हैं एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, तो सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ टोटल, गया वापस कितना आ गया वहीं पे आ गया, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई, ये तो 0 हो गई। क्यों एवरेज वेलोसिटी 0 हो गई, चूंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि एवरेज स्पीड हो कुछ लेकिन एवरेज वेलोसिटी 0 हो, कब, जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए। ये केस हम लोगों ने डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट में भी पढ़ा था, बता दूं, चलिए, तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और पूरा का पूरा कर भी सकते हैं। इसी को अगर फील करना था आपको तो मानते हैं कि 120 किलोमीटर है, कितना डिस्टेंस है बताइए, ये मैंने फीलिंग के लिए बताना है, ठीक है। तो जाना कितना है 120 किलोमीटर, कितना किलोमीटर पर आवर में, 40 किलोमीटर पर आवर में। तो 40 किलोमीटर पर आवर में अगर जाएगा तो 120 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कितने घंटे लगे होंगे, 3 घंटे, और आना कितने में है बताइए 60 किलोमीटर पर आवर में, तो इस स्पीड के हिसाब से कितने घंटे लगे होंगे, 2 घंटे। तो एवरेज स्पीड कितनी होती है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है 120 प्लस 120 बटे घंटे कितने, 3 घंटे जाने में और 2 घंटे आने में, और ये तो किलोमीटर में आएगा, तो कितना हो जाएगा 240 बटे 5, तो क्या हो जाएगा 5 चौक 20, 5 8 40, 48 किलोमीटर पर आवर। तो ये आप डेटा के साथ कर सकते हैं बात कि बेसिकली एवरेज स्पीड का मतलब ये है कि आपने टोटल डिस्टेंस कितने टाइम पे कवर किया, तो यूनिट टाइम इंटरवल में आपने कितना डिस्टेंस कवर करा होगा। अगर एवरेज में देखा जाए, बीच में स्पीड कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, उसको हम इंस्टेंट स्पीड कहते हैं। उतारें, चलिए, तो ये एवरेज स्पीड पे ही हम लोग अभी डिस्कशन कर ही रहे हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 11, लेवल का क्वेश्चन नंबर 11 है। बोला द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू एवरेज स्पीड इज, मैंने कर दिया है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तब भी मैं एक बार लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है द रेशियो ऑफ लेवल का क्वेश्चन है ये, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, magnitude of average velocity to average speed is, क्या होगा। मैंने इस पे डिस्कशन कर लिया है। एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा और एवरेज स्पीड का जो रेशियो होगा वो होगा लेस देन इक्वल टू 1। कैसे होगा, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड से छोटा होगा या बराबर होगा। बराबर कब होगा, जब स्ट्रेट लाइन पास होगा। इसी को अगर हम लोग यहाँ डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा रिजल्ट। तो आंसर क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है,
क्वेश्चन 12 कह रहा है कि द डायरेक्शंस ऑफ बोथ डिस्प्लेसमेंट, द डायरेक्शन ऑफ बोथ डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज वेलोसिटी आर, एंड एवरेज वेलोसिटी आर। क्वेश्चन में बोला है जो डिस्प्लेसमेंट और एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। अब बताइए वेलोसिटी जो हो या एवरेज वेलोसिटी वो क्या है, बताइए चेंज इन पोजीशन बटे टाइम टेकन, दैट इज x2 माइनस x1 बटे t2 माइनस t1। मैं अगर पॉजिटिव नेगेटिव से डायरेक्शन लूँ, ये मान लेते हैं पॉजिटिव है और ये वाला डायरेक्शन क्या नेगेटिव है, ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि टाइम बाद में हमेशा ज़्यादा होगा पहले कम होगा, तो टाइम इंटरवल हमेशा पॉजिटिव आएगा। और x2 माइनस x1 ये चेंज इन पोजीशन है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, यही डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली चेंज इन पोजीशन। पोजीशन अगर घटेगा तो क्या होगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये जब पॉजिटिव बढ़ेगा तो ये क्या है, ये ज़्यादा ये कम तो पॉजिटिव आएगा, ये जब पॉजिटिव होगा तो एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, डेल एक्स बटे डेल टी, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। और अगर ऊपर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव बटे पॉजिटिव क्या आएगा, पॉजिटिव। ऊपर अगर निगेटिव हो, निगेटिव बटे पॉजिटिव क्या आएगा, निगेटिव। इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो पूरा का पूरा क्या आ रहा है, पॉजिटिव। अगर ये निगेटिव आ रहा है तो पूरा का पूरा क्या आ रहा है, निगेटिव। पूरा का पूरा क्या है, एवरेज वेलोसिटी। तो इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट का साइन होगा वही एवरेज वेलोसिटी का साइन होगा। और यहाँ साइन से ही हम डायरेक्शन जानेंगे, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ बोथ डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज वेलोसिटी आर सेम। अरे डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन पोजीशन, तो एवरेज वेलोसिटी है क्या, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट का जो साइन होगा वही एवरेज वेलोसिटी का साइन होगा। जो टाइम तो हमेशा पॉजिटिव होगा ना, पॉजिटिव बटे पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, और निगेटिव बटे पॉजिटिव तो भी निगेटिव आएगा। अगर हम पॉजिटिव बटे पॉजिटिव करें तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, निगेटिव बटे पॉजिटिव करें निगेटिव आएगा। तो ये पॉजिटिव होने से ये भी पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होने से ये भी निगेटिव होगा, ठीक है। आई थिंक समझ आया होगा। तो डिस्प्लेसमेंट और एवरेज वेलोसिटी का जो साइन होगा वो सेम होगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 12 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 20, बस ट्रेवल्स द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस। चलिए करते हैं इसको, निकालिए, अच्छा क्वेश्चन है। 25, बस ट्रेवल्स, बस है 1/3, बस ट्रेवल्स 1/3 डिस्टेंस एट स्पीड, 1/3 डिस्टेंस एट स्पीड कितना, 10 किलोमीटर पर आवर। एंड नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड द नेक्स्ट 1/3, फिर नेक्स्ट 1/3 एट कितना, 30 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में बोला है कि एवरेज स्पीड ऑफ द बस क्या होगी। ऑप्शंस गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी है 50 ओवर 11 मीटर। यहाँ बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है इस क्वेश्चन में। 180/11 मीटर पर सेकेंड, सॉरी किलोमीटर पर आवर नहीं, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन डी 30 मीटर पर सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि 1/3 डिस्टेंस, तो मान लेते हैं कि एक बस है जो ए से कहाँ गया बी, बी से कहाँ गया सी, सी से कहाँ गया डी, ठीक है। तो 1/3 टोटल डिस्टेंस अगर हमने क्या मान लिया x, तो 1/3 कितना हो जाएगा, ये x/3, ये भी x/3, इतना तो आपको समझ आना चाहिए। 1/3 हमने कर दिया। पहले कितनी स्पीड है, यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे कितनी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर एवरेज में, यहाँ पे कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। अब इन तीनों का क्या करना है आपको, फिर एवरेज निकालना है, इन तीनों का आपको एवरेज निकालना है। बताइए यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है, यहाँ पे स्पीड गिवन है, टाइम ही तो चाहिए ना। स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, ये हमेशा आपको याद करना है, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। तो यहाँ पे जो टाइम निकल के आएगा सबसे पहला वाला डिस्टेंस बटे स्पीड, डिस्टेंस कितना है x/3 और स्पीड कितनी है 10, दैट इज़ ये होगा x/30। उसी तरह से यहाँ पे जो आपका टाइम होगा वो कितना होगा x/3/20, दैट इज़ x/20 दिया 60। और यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ टाइम हो जाएगा x/3 कितना 30, दैट इज़ x/30 दिया 90। इतनी बात आपको समझ आई होगी, बहुत इजी है।
ठीक है। तो आपको एवरेज स्पीड चाहिए, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस याद रहे x/3 प्लस x/3 प्लस x/3, x ही आएगा लेकिन मैं इसे लिखता हूँ x/3 प्लस x/3 प्लस x/3 बटे टोटल टाइम। पहले टाइम कितना लगा x/30, घबराइए मत, बस दिखने में लगता है ऐसा, प्लस x/60 प्लस x/90। तो ये है कहानी, इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या करें, हमारे पास तो जगह ही नहीं है, थोड़ा देख लो ऊपर कितनी जगह है। अरे ऊपर तो बहुत जगह है, तो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ इसको। आप ऊपर आ जाइए, एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं, कितनी हो जाएगी x बटे, देखिए कितना हो जाएगा 3x/3, ठीक है, या x ही होगा वो। यहाँ पे देखिए 30, 60 और 90 का एलसीएम कितना हो जाएगा 180, 6x प्लस 3x प्लस 2x, ठीक है, ये होगा 3x/3, 180 ऊपर चला जाएगा, 6 9 2 11x, x कैंसिल, 3 कैंसिल, दैट इज़ 180/11। और ये सारी चीज़ें किस में, किलोमीटर पर आवर में, तो आंसर किस में आएगा, किलोमीटर पर आवर में। लेकिन आप फटाक से आंसर क्या मारिएगा, सी, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि इसको आपको चेंज करना है किसमें, मीटर पर सेकंड। किसमें चेंज करना है, मीटर पर सेकंड। तो इसको चेंज करते हैं, कितना होगा 180/11 इंटू 1 किलोमीटर कितना होता है 1000 मीटर, और 1 घंटा कितना होता है 60 मिनट, इंटू क्या होगा 60 फिर सेकंड्स हो जाएगा, 60 सेकंड, तो ये मीटर पर सेकंड में निकल के आ जाएगा। 0 0 कैंसिल, क्या हो जाएगा 6 तिया 18, 0 0 कैंसिल, ठीक है, 2 तिया 6, 2 50 100। आप सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा, 3 3 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 50/11 मीटर पर सेकंड। और ऑप्शन चूँकि मीटर पर सेकंड में है तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं तो आप पूरा अच्छे तरीके से बनाने के बाद सीधे 180/11 देख के इसको फटाक से टिक मार दीजिएगा। नहीं, आपको यूनिट्स का भी ख्याल रखना है। ये कैसे क्या किए, 1 किलोमीटर 1000 मीटर और 1 घंटा 60 × 60 सेकेंड्स, ठीक है। इसको आप उतार लें, इसको पहले फिर बता रहे हैं। चलिए डन। चलिए उतार लिए होंगे आप, तो बहुत ही सिंपल था। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि 180/11 ये किलोमीटर पर आवर में आया, इसको अगर आप 5/18 से मल्टीप्लाई करें तो मीटर पर सेकंड में निकल जाएगा, ये 10 10 5 50/11 निकल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, लेवल 2 का है शायद, देख लीजिएगा। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम P to Q, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम P to Q विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1, P to Q विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 and Q to P with uniform velocity v2 if it moves along a straight line, किस में मूव कर रहा है ये, स्ट्रेट लाइन में, बिटवीन P एंड Q, देन इट्स एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। और ऑप्शंस गिवन है 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2, ऑप्शन बी है v1 v2 बटे 2, ऑप्शन सी है v1 प्लस v2 बटे 2, ऑप्शन डी है 0। तो आप क्योंकि बहुत मेहनत किए हैं तो आपको डायरेक्ट आप सोचेंगे गया वापस आएगा, डिस्टेंस कवर्ड्स तो सेम है, इसको मारते 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2। लेकिन आपको ये दिमाग में रखना ज़रूरी है कि मांगा क्या है, बेसिकली एवरेज स्पीड मांगा है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड और वेलोसिटी सेम कब होगा, जब स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। और यहाँ स्ट्रेट लाइन पाथ ज़रूर है, लेकिन P से Q गया और Q से P आया, P और Q के बीच स्ट्रेट लाइन है, बट P से P तो स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, P से Q बोला है स्ट्रेट लाइन है, फिर P से Q गया, Q से P आया, स्ट्रेट लाइन है, बट डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना। डायरेक्शन चेंज नहीं होना पड़ेगा, तब एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एवरेज स्पीड क्या होगा, सेम होगा। टर्निंग नहीं होना चाहिए, तो ये एवरेज स्पीड का आंसर होता है, बट ये एवरेज वेलोसिटी का आंसर होने से क्या होगा, 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। P से Q गया, फिर Q से P आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0, तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो गई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। क्वेश्चन नंबर 61 और 45 भी यहाँ लिखा हुआ है, 45 चलिए करते हैं, 42 कर दिए।
क्वेश्चन नंबर 45 और 61 में क्या है, बहुत इजी है। चलिए कोई बात नहीं, पहले 45 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कर रहा है, पर्सन ट्रेवल्स द टोटल डिस्टेंस इन 2 पार्ट्स, टोटल डिस्टेंस इन 2 पार्ट्स। पर्सन लिख ही सकते हैं आप क्वेश्चन, अ पर्सन ट्रेवल्स द टोटल डिस्टेंस इन 2 पार्ट्स इन द रेशियो 2:1, 2:1 रेशियो में ट्रेवल कर रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। 30 पहला में कितना कर रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर इन द फर्स्ट पार्ट एंड द 40 किलोमीटर पर आवर इन द सेकेंड पार्ट। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी, एवरेज स्पीड पूरी जर्नी का मांगा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसमें 2:1 में ये चल रहा है, तो पूरा जो डिस्टेंस है मानते हैं ए से कहाँ गया बी, फिर बी से कहाँ गया सी। ए में अगर 2x चला तो बी सी में कितना चला, x चला, इसका रेशियो कितना होगा 2x/x, कितना आएगा, ऐसा कैंसिल 2:1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, इधर 2x उधर क्या ले लिया x, और पहला वाला जो यहाँ से यहाँ तक जो स्पीड है वो कितने गिवन है 30 किलोमीटर पर आवर, यहाँ कितने गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर, तो एवरेज स्पीड मांगा है, तो टाइम चाहिए होगा। अभी हमने निकाला टाइम, कैसे निकलेगा, डिस्टेंस बटे स्पीड 2x/30, यहाँ टाइम कितना निकलेगा x/40, दैट इज ये कितना हो जाएगा x/15, तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस दैट इज 2x + x, टाइम कितना x। आपको पूरा का पूरा प्रोसेस याद होना चाहिए, फार्मूला नहीं कि 2v1/v1v2 + v1 + v2, वो वाला हमेशा इस्तेमाल करेंगे, ये सही नहीं होगा, वो स्पेशल केस के लिए। 3x/x कॉमन, ये क्या हो जाएगा 15 × 40 लिख लेते हैं, और यहाँ हो जाएगा 40 + 15, आप एलसीएम लेके कर सकते हैं, चिंता ना करें, ये मैंने अपने हिसाब से कर लिया। 15 × 40 ऊपर चला गया, 15 40 कितना हो जाएगा 55, दैट इज़ 5 × 15 5 × 11 55, 3 × 9 36, 360/11 किलोमीटर पर आवर। क्या आंसर होना चाहिए 360/11, बिल्कुल सही है, उतार लें। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, ये बहुत इजी है। 61 में बस चेंज इन वेलोसिटी मांगा है, चेंज इन वेलोसिटी वो आप खुद कर लेंगे, याद रहे फाइनली 36 है, इनिशियली 90 है, तो नेगेटिव में आंसर होगा। ठीक, मीटर पर सेकंड में निकालना है तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे निकालेंगे ये आपको आना चाहिए। तो बस चेंज इन वेलोसिटी में मांगा है, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल कम है इनिशियल ज़्यादा है, तो नेगेटिव में आंसर होगा, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो वो आपको आना चाहिए। ये सारी बातें हो गई किसकी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की, हमने फिनिश कर दिया। अब बात होगी कि जो अभी हमने जाना वो क्या जाना, हमने एवरेज स्पीड जो हुआ वो क्या हुआ, डिस्टेंस कवर्ड बटे टाइम टेकन। तो मैं अगर बोलूँ छोटे छोटे टाइम इंटरवल में, जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे, ठीक है, मान लेते हैं 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड, और यहाँ पे 2 मीटर हो रहा है, 2 सेकेंड से 3 सेकेंड ये कितना, फिर 2 मीटर हो रहा है, फिर 3 सेकेंड इतना भी क्या हो रहा है 2 मीटर। तो हर 1 सेकंड में, 1 सेकंड से 2 सेकंड, 1 सेकंड में 2 मीटर, 2 सेकंड से 3 सेकंड फिर 2 मीटर, 3 सेकंड से 4 से फिर 2 मीटर, हर एक सेकंड में कितना मीटर ट्रैवल कर रहा है 2 मीटर, हर एक सेकंड में कितना ट्रैवल कर रहा है 2 मीटर, दैट इज़ इसकी जो स्पीड है हम बोल सकते हैं 2 मीटर पर सेकंड। क्या ये यूनिफॉर्म है, तो इसकी यूनिफॉर्मिटी को चेक करने के लिए हमको थोड़ा सा और गौर करना पड़ेगा। 1 सेकंड से हम 2 सेकंड के बारे में डिस्कशन करें तो ये मान लेते हैं कि ये 1.5 सेकंड बीच में होगा, और ये जो ट्रैवल किया ये किया 0.5 मीटर, और इधर कितना किया 1.5 मीटर। अब बताइए आधे सेकंड में कितना किया 0.5 मीटर, यहाँ आधे सेकंड में कितना किया 1.5 मीटर 1.5 मीटर। क्या यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, तो स्पीड को कांस्टेंट होने के लिए छोटे छोटे टाइम इंटरवल में भी जो डिस्टेंसेस कवर्ड है वो क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा, तब स्पीड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर आप बात करें, जैसे मैं बोलूँ एक लंबा चौड़ा ही हम ले लें, जैसे यहाँ से हम शुरू किए और ये 10 किलोमीटर चला, और यहाँ कितना चला 10 किलोमीटर, और यहाँ पे कितना लगा 1 घंटा,
यहाँ पे क्या लगेगा 1 घंटा। तो यहाँ 10 किलोमीटर पर आवर में चल रहा है, यहाँ पे भी 10 किलोमीटर पर आवर में चल रहा है। तो इतना टोटल इतना लंबा डिस्टेंस से हम ये पता नहीं कर सकते, मतलब ये 1 घंटा तो बहुत लंबा ड्यूरेशन है ना, उस लंबे ड्यूरेशन से हम ये पता नहीं कर सकते हैं कि स्पीड कांस्टेंट है या नहीं है। स्पीड कांस्टेंट है या नहीं इसको जानने के लिए टाइम इंटरवल्स को क्या करना पड़ेगा, छोटा छोटा करना पड़ेगा। छोटे छोटे टाइम इंटरवल में भी, जैसे आधे सेकंड में अगर 5 मीटर चला तो दूसरे आधे सेकंड में भी कितना चलना पड़ेगा, 5 मीटर। तीसरे आधे सेकंड में भी कितना चलना पड़ेगा, 5 मीटर। ठीक है, उस आधे सेकंड से भी कम करके देखने की जरूरत पड़ेगी, वो बाद में हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में जानेंगे। इतनी बात समझ आ गई कि इक्वल डिस्टेंसेज अगर कवर हो इक्वल टाइम इंटरवल्स में तो बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, और इक्वल टाइम इंटरवल्स में अगर इक्वल डिस्टेंसेज कवर्ड ना हो तो उसको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। ठीक है, तो वो कहानी है किसकी, यूनिफॉर्म स्पीड की। यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होगा बताइए, यूनिफॉर्म स्पीड में होगा इफ अ पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल टाइम इंटरवल्स देन द स्पीड इज यूनिफॉर्म। इफ अ पार्टिकल कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल टाइम इंटरवल्स इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन यहाँ टाइम इंटरवल है उसको छोटा छोटा करके देखना पड़ेगा तभी ये वैलिड है। उसके बाद आती है वेलोसिटी की कहानी। वेलोसिटी में भी बात करें हम क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी, सॉरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको बोलेंगे, वेलोसिटी में चूंकि डायरेक्शन की बात आ गई तो डायरेक्शन चेंज होने से भी वेलोसिटी चेंज होगी। तो जब जब डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी, और जब वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होने के लिए कंडीशन और आ गया कि डायरेक्शन अगर चेंज होगा तो भी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगी। स्पीड चेंज होने से नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी ही, और डायरेक्शन भी चेंज होने से नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। ठीक है, और क्या बात जानेंगे हम लोग, और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं ये टाइम का इंटरवल को अगर बहुत छोटा कर दें, एक्सट्रीमली स्मॉल कर दें, उस बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के लिए जो स्पीड होगी उस स्पीड को हम लोग बोलेंगे इंस्टेंट स्पीड। तो ये सब कहानी है वो आप खुद जानेंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा इसको अच्छे से जानना है तो क्लास 11 में जानना पड़ेगा, इसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जानेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे तरीके से आज के इस लेक्चर में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्लियर हो गई होगी। यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को खुद आप पढ़ने की कोशिश करें और उसके डेफिनेशन को लिख के, ठीक है, अपनी कॉपी में रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।